हेडिंग लिखें आर्थ्रोपोडा, ठीक है। हेडिंग लिखो आर्थ्रोपोडा। देखें, कहते हैं कि आर्थ्रोपोडा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ऐसा माना जाता है कि अगर दुनिया में अगर 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने हैं, 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, तो 10 में से 7 जो हैं, ठीक है ना, वो इंसेक्ट हैं या वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। आप समझे मेरी बात को? दुनिया में इंसेक्ट की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? अगर दुनिया में अगर 10 ऑर्गेनिजम्स हैं तो 10 में से 7 क्या है, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें मेजरली क्या है, मेजरली इनमें इंसेक्ट्स हैं, इसलिए इनकी क्लास भी होती है, तो कहता हूँ कि हमें इंसेक्ट का, ठीक है। चलो उसी बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात आती है कि सर इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया है, वाई आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास आर्थ्रो, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास क्या, पोडा, ठीक है। तो आर्थ्रो का मतलब क्या है, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, क्या मतलब होता है, ज्वाइंटेड मतलब जुड़ा हुआ। और पोडा का मतलब यहाँ पे क्या है, पैर, पैर मतलब कि फीट, फीट बोल दो या बोल दो जो भी अपेंडेजेस होते हैं। अगर पैर आपको बोलता हो, जैसा लगता है कि चींटी के पैर, ठीक है, तो अपेंडेजेस आप इसको बोल सकते हो। तो उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं इन द सेंस कि अगर आप कभी भी देखो क्या, कि ये एक पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट से इनके पैर क्या होते हैं, जुड़ के बने होते हैं, ठीक है। आपको आगे चल वो यार मैं बताऊंगा। सो देयर अपेंडेजेस आर बेसिकली joined with each other, so they are joined appendages, ठीक है। बात आती है कि इनके अंदर सिमेट्री होती है कि नहीं होती है, तो यस दे हैव अ सिमेट्री। अगर आप किसी को भी देख लो, आप कॉकरोच को देख लो, ठीक है, आप क्या कहते हैं, कॉकरोच को देख लो, आप हनी बी को देख लो, ठीक है, आप किसी को भी देख लो इनमें से, ठीक है, तो सबके अंदर क्या होगा, सबके अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री इन द सेंस अगर हम इसको यहाँ से दोस्तों में से काट दें, बड़ा स्टडी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, ये कट जाएगा। सो दे हैव द बायलेटरल सिमेट्री, क्या सिमेट्री इनके पास, बायलेटरल सिमेट्री देखने को हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। एक बात तो ये, इनकी बॉडी का डिवाइडेड होती है, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो जैसे फ्रंट पार्ट होता है, पहला पार्ट जो उसको कहते हैं क्या है, फर्स्ट पार्ट को कहता हूँ क्या मैं, हेड। दूसरे पार्ट को कहता हूँ क्या मैं, थॉरेक्स। और तीसरे पार्ट को कहता हूँ क्या मैं, एब्डोमेन, क्या कहता हूँ मैं इसको, एब्डोमेन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इनके अंदर अगर आप देखोगे थॉरेक्स के पास, एब्डोमेन के पास, ठीक है, तो जैसे कि थॉरस वाला पार्ट हो गया, एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अंदर इस तरह से कुछ कैविटीज बनी हुई भी नजर आएंगी, क्या बनी हुई नजर आएंगी, कैविटीज बनी हुई नजर आएंगी। भाई समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो मान लो कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेसोडर्म है, तो यहाँ पे जो मेसोडर्म के सेल्स हैं, मेसोडर्म से लाइन एक अंदर कैविटी है, खाली जगह होती है, एंड दिस इज दैट कैविटी। और इस कैविटी को कहता हूँ क्या मैं, सीलोम, क्या कहता हूँ मैं इसको, सीलोम कह देता हूँ। अरे क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीलोमेड। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ही कहलाते हैं बेटा, बोलो, सीलोमेड, ठीक है। अब इनके पास बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बताओ भाई।
तो सुन लेना, सेलुलर लेवल तो बहुत ही प्रिमिटिव होती है, तो वो नहीं है। टिश्यू लेवल भी बहुत होती है, प्रिमिटिव, वो भी नहीं है। और ऑर्गन से भी ऊपर अब क्या आ चुके हैं, सो देयर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। किस लेवल पे है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बढ़े आगे? यस सर। आगे आते हैं। तो इनकी बॉडी क्या है? इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मैं आपको बताया कि सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी। बट ये जो बॉडी है इनके सेगमेंटेड होने के बावजूद भी इट इज कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन। किससे कवर्ड है भाई बताओ? एक्सोस्केलेटन से ये कवर्ड है। ठीक है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन से ही कवर्ड है। और इसके ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन है, इसके ऊपर का क्या है, जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ है किससे? हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का होता है। जैसे यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, तो मैं बात कर रहा हूँ किसके, यहाँ पर एंट की, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंट की। ठीक है, तो इस तरह से कवर्ड है। एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसका बना हुआ है हमारे पास ये काइटिन का बना हुआ है। इसका क्या मैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बोलो यार, आसान है मुश्किल है? क्लियर है वाली बात यहाँ पर? ठीक है, आगे आते हैं कि सर ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हाउ डू दे रेस्पायर? सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं? रेस्पिरेशन का तरीका तो देखो, दे डू रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये? गिल्स के थ्रू करते हैं। इनके पास बुक गिल्स भी होते हैं। क्या भी होते हैं? बुक गिल्स। इनको आप याद कर लो, ठीक है ना? जब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में, तो बताऊंगा कि क्या हो गए सारे स्ट्रक्चर्स से। ठीक है, एक और आते हैं हमारे पास, क्या, बुक लंग्स। ठीक है, और इनके पास एक और सिस्टम भी होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? मतलब कि इनमें से किसी ऑर्गेनिज्म में गिल्स हो सकते हैं, इनमें से किसी ऑर्गेनिज्म में बुक गिल्स हो सकते हैं, इनमें से किसी में बुक लंग्स हो सकते हैं। और ज्यादातर में क्या होते हैं? ज्यादातर में ट्रैकियल सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? ज्यादातर में ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, नोट किया ये? आगे आते हैं। ये बात हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब हम आते हैं आगे इस पे। सर्कुलेटरी सिस्टम पे, किस पे आते हैं हम आगे? सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। कैसा है? ओपन टाइप। याद है हमको, मैंने पहले ही पढ़ाई थी वाली चीज, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जिनमें मान लो कि ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी जो बॉडी कैविटी है, उनकी जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड भरा होता है। एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्या कहलाता है इसको? हम क्या देते हैं? लिम्फ या एंडोलिम्फ क्या देते हैं इसको? सो दिस इज अ ब्लड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ब्लड जैसा होता है, इसको कहते हैं क्या हम? हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं इसको? हीमोलिम्फ। ठीक है, ये उनका ब्लड हो गया, ये उनका ब्लड हो गया। ठीक है, तो ब्लड इज बेसिकली फिल्ड लाइक दिस। ठीक है, और ये जो कैविटी है, इस कैविटी को कहता हूँ क्या मैं? हीमोसील। ठीक है, जिसमें ये ब्लड भरा हुआ है उसको कहता हूँ क्या मैं? हीमोसील। ठीक है, अब क्या होता है, इसी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन है, तो ऑर्गन क्या होगा? वो ऑर्गन इसी में ही क्या होगा? डिप्ट होगा। तो दिस इज ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन इज बेसिकली डिप्ट इन इट। ठीक है,
तो जो भी गैसेस एक्सचेंज है, जो भी एक्सचेंज करना है वो सारा का सारा यहीं से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इनमें इनके पास कैपिलरी सिस्टम, कोई आर्टरी सिस्टम, ठीक है ना, कोई वेन्स वगैरह इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है। ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। आसान है। ठीक। तो ये कोई रेस्पिरेशन की बात पहली, ये होगा सर्कुलेशन की बात। तीसरे पे आते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन पे आ जाओ। एक्सक्रीशन पे अगर हम बात करूंगा तो बात किसकी हो जाएगी, बात हो जाएगी इसकी मालफिजियन टिब्यूल्स की। इसकी बात आ जाएगी। इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, का नाम क्या है, इसका नाम है मालफिजियन टिब्यूल्स। क्या नाम है, मालफिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, ये इस वाली बात का ध्यान रखोगे, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, इसका इसके बारे में आपने यहाँ पर याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में सीधा सवाल आएगा कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन इन कॉकरोच या इन इन एंट या इन आर्थ्रोपोडा या इन इंसेक्ट्स। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा मालफिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट उस पे आते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, आगे आते हैं नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ब्रेन ब्रेन होता है कि इनके पास के नहीं होता। एक्चुअली ब्रेन तो नहीं होता, ठीक है ना, बट दे हैव दी गैंग्लिया, इनके पास गैंग्लिया जरूर होते हैं। ठीक है ना, ये ब्रेन की जैसे ही होते हैं, ऐसे ब्रेन भी क्या है, नर्व्स न्यूरॉन्स का एक गुच्छा ही तो है। एक बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो गए हैं और काम कर रहे हैं एक सिंक्रोनाइज तरीके में, उसको हम ब्रेन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, ये जो गैंग्लिया है, ये कुछ हमारे पास इस तरह का देखने को हमें मिलता है, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास गैंग्लिया होता है। ठीक, और साथ साथ दे हैव, इनके पास नर्व कॉर्ड होती है, दो नर्व कॉर्ड होती हैं और दोनों फ्रंट साइड पे ही होती है। फ्रंट साइड मतलब वेंट्रल साइड पे। तो दे हैव डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आसान है मुश्किल, अजय यार एच नहीं आता कॉर्ड में। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, और उसके अलावा इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी है, मतलब नर्वस सिस्टम में ही एक और पार्ट आता है, इसको कहते हैं क्या मैं, सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ इनके पास होता है क्या, एंटीना। क्या होता है, एंटीना। कॉकरोच देखा है आपने, कॉकरोच, तो कॉकरोच जो हमारे पास इस तरह का देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो कॉकरोच के सर पे यहाँ पर, कॉकरोच के सर पे यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीना रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉकरोच के हेड को, ठीक है ना, किसी इंसेक्ट के हेड को देखोगे, सिर्फ हेड वाला पार्ट देखोगे, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी क्या, आईज। क्या नजर आएंगी, यहाँ पर नजर आएंगी क्या आपको, कुछ आईज लाइक जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इनको कहता हूँ क्या मैं, कंपाउंड आईज। इन कंपाउंड आईज में बहुत सारी इमेजेस एक साथ बनती है। ठीक है, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, हिंदी मूवी है, हिंदी है या डब्ड है हिंदी में, मक्खी नाम है उसका, मक्खी। ठीक है, शायद आपने देखी हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसमें दिखाया गया है एक इंसेक्ट को, उसकी आईज में कैसे कैसी इमेजेस बनती हैं। तो बताते हैं इसमें ऐसे करके छोटी 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 बहुत सारी इमेजेस एक जैसी ही बना करती है। ठीक है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, कंपाउंड आईज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपाउंड आईज इनके पास होती है सेंसरी ऑर्गन्स में, एंटीना हो गया एक, दूसरी हो गई कंपाउंड आईज, और एक नीट के लिए बता देता हूँ मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आता है। ठीक है, इनके पास एक और स्ट्रक्चर भी होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, स्टैटोसिस्ट। क्या कहता हूँ मैं इसको, स्टैटोसिस्ट। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, ये एक बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, किनमें, इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये इनको बैलेंस करने के बारे में बताता है। ठीक है, कि बॉडी कैसे बैलेंस है, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं ये। ठीक है, अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे कर पाते हैं, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटोसिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको फटाफट नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। चलो,
डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर पता होने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम नोट कर लें। एक तो आपके पास आपका कॉकरोच आ गया। ठीक है, तो कॉकरोच का नाम आप ध्यान रख लेना। कॉकरोच का नाम होता है क्या? पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? पेरीप्लैनेटा, प्लैनेटा ये भी आएगा ना, पेरीप्लैनेटा। ठीक है ना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि पहले इंडिया में कॉकरोचेस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया में कॉकरोचेस नहीं थे। ठीक है, ये कॉकरोचेस हमारे पास इंडिया में आए हैं, ये बाहर से आए हैं। ठीक है, अमेरिका में बेसिकली ब्रीड जो थी, अमेरिकन ब्रीड के कॉकरोच, वहीं कॉकरोच पाए जाते थे। ये शिप्स के थ्रू, शिप्स में छुपकर, ठीक है ना, ये हमारे इंडिया में आए। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसलिए इनके नाम में अमेरिकन है। ठीक, इसके अलावा आपने हनी भी देखी होगी, हनी भी। ठीक है, तो हनी भी चाहिए। हनी भी ऑल्सो एक ऑर्थ्रोपोडा है। इसका आप नाम याद रखेंगे। हनी भी का नाम होता है क्या? एपिस इंडिका। ये इंडिया में पाई जाने वाली हनी भी है, नाम एपिस इंडिका। ठीक है, जिससे आपने मूवी में देखी होगी, बहुत मोटी मोटी हनी बीज होती है, मधुमक्खियां, जो बेसिकली ये बनाती हैं क्या? हनी हनी बनाने में, हनी को ज्यादा बनाने में मदद करती हैं। उसको कहते हैं ना ल्यूसीफेरा। ठीक है ना, एपिस ल्यूसीफेरा कहते हैं उसको। ठीक है, ये दो है हमारे पास। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि टिड्डियां बहुत सारी टिड्डियां हमारे इंडिया की तरफ आ रही थी, पाकिस्तान से होते हुए। उनको कहते हैं क्या? में लोकस्ट। उनका साइंटिफिक नाम होता है क्या? लोकस्टा। क्या नाम होता है? लोकस्टा। सर ठीक, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है थोड़ा सा। आवाज आ रही है ठीक से अभी? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है ना, एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा टेढ़ा हो गया था, उसका माइक दूसरे साइड पे चला गया। ठीक है, लोकस्टा। ठीक है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं हमारे पास, कौन सा? तीन एग्जाम्पल हो गए, तो याद रखने, एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ यार बड़े खतरनाक होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, जो बीमारियों को हम तक लेकर आते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि मलेरिया किससे किससे होता है? मलेरिया होता है किससे? एनोफिलीज से। किससे होता है? सुना है आपने? एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो हमारे पास लेकर आता है क्या? मलेरिया। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। एक सुना होगा आपने एडीज, सुना है? एडीज मॉस्किटो। ये एडीज मॉस्किटो हमारे पास लेकर आता है क्या? डेंगू, डेंगी का वायरस। ठीक है, फ्लैवी कहते हैं उसको। ठीक है, और एक और होता है, शायद इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा,
कहते हैं क्या हम क्यूलेक्स, क्या कहते हैं उसको हम क्यूलेक्स। और ये क्यूलेक्स हमारे पास लेकर आता है क्या, हम तक लेकर आता है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, एस्कैरिस आता है ये, एक मिनट रुक जाओ बताता हूँ। नहीं, आपको याद है मैंने आपको डिजीज पढ़ाई थी, एलिफेंटियासिस, याद है? यस सर। तो ये एलिफेंटियासिस का जो वो होते हैं अंडे जो होते हैं, उनको एक क्यूलेक्स मॉस्किटो हमारी बॉडी में लेकर आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये वेक्टर मॉस्किटोज है, क्या है, ये वेक्टर मॉस्किटोज हैं, ठीक है ना। ये तीनों बड़े खतरनाक हैं ये। और ये हमें हमें क्या करते हैं, हमें बेसिकली क्या कॉज करते हैं, बीमारी हम तक लेकर आते हैं, ठीक है ना। दिस आर द मॉस्किटोज, एक, दो और ये तीन, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये हो गया हमारे पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हमारे पास क्या, सिल्क वॉर्म। क्या नाम होता है, सिल्क वॉर्म। मैं आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ कितने टाइप के वॉर्म्स होते हैं जो हमारे काम काम में आते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स। क्या नाम होता है, बॉम्बेक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्क वॉर्म, ठीक। ये हो गए। और एक और आ जाओ लास्ट पे, ठीक है ना। जो एक लिविंग फॉसिल है, कौन है, एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल मतलब होता है कि वो अपने जैसा, अपनों में सिर्फ एक ही है वो, ठीक है ना। और वो अभी तक जिंदा भी है, उसके साथ वाले सारे मर चुके हैं, बट वो अकेला भी सब जिंदा है। उसको कहता हूँ क्या मैं, लिविंग फॉसिल, ठीक है। और उस लिविंग फॉसिल का नाम है क्या, उसको कहते हैं कि हम किंग क्रैब। क्या कहते हैं उसको हम, दैट लिविंग फॉसिल इज नोन एज किंग क्रैब। ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है लिमुलस। क्या नाम होता है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम है लिमुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका सवाल आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। तो आप एग्जांपल दे दोगे लिविंग फॉसिल का, कौन है, लिमुलस है। कौन है जी, लिमुलस, आल्सो कॉल्ड एज किंग क्रैब। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और एक बात और शायद मैं बताना भूल गया आपको, कि ये जो मॉस्किटोज होते हैं, सॉरी मॉस्किटोज कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स पढ़ाए हैं, जितने मैंने आपको एग्जांपल्स पढ़ाए हैं यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के, ये सब के सब क्या होते हैं, दे ऑल आर डाइमॉर्फिक इन नेचर। क्या होते हैं, बोलो यार, डाइमॉर्फिक मतलब कि इनमें जो मेल और फीमेल है वो सबके सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। आसान है मुश्किल है, बताओ यार, फटाफट बताओ, चलो। आसान है सर। आसान, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला थोड़ा सा हमारे पास फाइलम बड़ा था आर्थ्रोपोडा वाला, तो आप नोट कर लें सारे एग्जांपल्स, ठीक है। लोकस्ट जो यहाँ पर है हमारे पास, एक ग्रिगेरियस है। क्या है, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है झुंड में आते हैं, झुंड में प्रेजेंट होते हैं, ग्रिगेरियस, नोट कर लो। अब एक्चुअली क्या है कि आर्थ्रोपोडा और उसके बाद वाले जितने भी फाइलम्स हैं ना, वो सारे बड़े बड़े फाइलम्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में हमें इनको, ठीक है ना, बट ये है, हो जाएंगे। कर लिया जी नोट। डन। यस सर, 1 सेकेंड बस लास्ट। सर डन। डन, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इसके बाद के जो फाइलम्स हैं हमारे पास, वो काफी बड़े फाइलम्स हैं, ठीक है। तो उनको फिर ना हम बाकी सब बच्चों के साथ ही करेंगे, ना तो उन लोगों का यार लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ओके क्या सर। होगा कि अब आधा आधे घंटे के फाइलम्स हमारे पास आने वाले हैं, तो दैट विल टेक टाइम।
और अभी है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ना अब एक सीरीज बननी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, कि हेमिकॉर्डेटा आएंगे, फिर कॉर्डेटा आएंगे, फिर कॉर्डेटा में इवोल्यूशन होगा, तो कॉर्डेटा में हम इवोल्यूशन देखेंगे कि कॉर्डेटा में इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हमारे पास ट्यूनिकेटा है, फिर हमारे पास स्फेलोकॉर्डेटा है, फिर वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा में फिर आगे काम कैसे चला कि कौन से पहले एनांथा है, गोनाथोस्टोमेटा है, ठीक है ना, साइक्लोस्टोमेटा है, तो समझ तो रिकॉर्डिंग से आ जाएगा, बट उतना मजा नहीं आएगा उनको पढ़ने में, ठीक है ना, तो उनको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि हम वो बच्चों के साथ ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो हम मिलेंगे थर्सडे को। अच्छा मुझे बताओ कि कल आप लोगों की क्लास का टाइम क्या होता है, मंडे को कोई क्लास होती है आप लोगों की वैसे? नहीं सर, पहले मेरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होती थी फिजिक्स की एओए में, लेकिन हाँ। सर ने टाइम चेंज करके टीटीएस कर दिया है अब। तो सर मुझे उसके रिगार्डिंग भी बात करनी थी थर्सडे वाली क्लास के लिए।